मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जिस ज़मीन से ये चमकते हुए सितारे यहाँ जिनका तसव्वुर और जिनका मुस्तक़िल जिनकी ख़बर हमको दिल्ली तक पहुँचती है, हिंदुस्तान के हर सूबे में पहुँचती है। उसमें बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे अशफाक़ कलील साहब हैं। बचपन में जब मैं सियासत में आया नहीं था, मैं सिर्फ़ वकालत करा करता था, तो 3-4 कमरे का तसव्वुर लेकर ये आया करते थे और कहते थे सुप्रीम कोर्ट में मुझे ये 3-4 कमरे दिलवा दीजिए ताकि मेरा एक मंसूबा है, मेरा एक ख्वाब है, वो पूरा हो सके। आज वो ख्वाब इनका पूरा हुआ है और आज ये एक बहुत ऊँचे उस पर मकाम पर पहुँचे हैं और मुझे खुशी है कि आज मंच पर ये हैं। अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। आपने यहाँ पर जावेद भाई हमारे साथ रहते हैं, मुस्तकिल पार्टी में साथ रहते हैं और उनका भी एक बहुत बड़ा एहतराम हमारी पार्टी में है। जावेद साहब का एक बहुत बड़ा मकाम है, कौम है। मैं आज ख़ास तौर पर सारे ही मोअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ बैठे हैं, मैं हर एक मोअज़्ज़िज़ साथी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस यही कहूँगा कि आप टिमटिमाते चिराग हैं। आप यहाँ की सीमांचल की खूबसूरत ज़मीन पर आप बहुत खूबसूरत से फूल हैं सभी, और मुझे यहाँ बहुत दिन बाद फिर आने का मौका मिला, ख़ास तौर पर तौक़ीर भाई के कहने पर, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ फरमाया, मैं आया और ऐसे मौके पर आया हूँ जबकि हम एक ताज़ियती जलसा आज हम एक यादगार जलसा कर रहे हैं उनके वालिद मरहूम के लिए, जिनका एक ज़मीन से इतना गहरा ताल्लुक़ था और जो ज़मीन पुकार कर कहती है कि कहाँ गोशे गोशे में उन्होंने उनकी खिदमत और उन्होंने इतने बड़े काम करके आप लोगों के लिए दिए हैं। जहन में बात आती है तो यही आती है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। आप इस बाग का वो खूबसूरत सा चेहरा, इस बाग का वो खूबसूरत सा फूल आज आपके बीच में नहीं है, उनकी यादगारें आपके बीच में हैं। आप लोगों ने बहुत करीब से काम किया उनके साथ, बहुत करीब से उनकी खिदमत को देखा, समझा और उनका फ़ायदा उठाया है। और आज मैं ये समझता हूँ कि उनके ख़ानदान, उनके बच्चों को यहाँ आकर दुआ हम दे सकें, सब लोग मुश्तरक उनको दुआ दे सकें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मौका है। और तौक़ीर ने मुझे, क्योंकि मेरे लिए छोटे भाई हैं ये तौक़ीर, आपने 6 भाइयों का नाम गिनाया, मेरा नाम नहीं गिनाया। मैं इसकी शिकायत करने दिल्ली से आया हूँ, लेकिन बहरहाल इनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। ये हमारे मजबूती के लिए काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में आप कितने मजबूत होंगे इसकी हम उम्मीद लगाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन बिहार से पहले हम उत्तर प्रदेश में कुछ करके दिखाएं। ये सही है कि सूरज कहाँ से उगता है और सूरज कहाँ गुरूब होता है, लेकिन कभी कभी ये भी करना पड़ता है कि कहीं से सूरज उग जाए ताकि आप तक वो रोशनी पहुँच जाए, बिहार तक वो रोशनी पहुँचे। और उससे बेहतर, सीमांचल से बेहतर क्या जगह हो सकती है। यहाँ जिक्र हुआ, अभी यहाँ नफ़रत का जिक्र हुआ, यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में बांटने का जिक्र हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जो भी आज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि दुनिया ये देखना चाहती है एक दफ़ा कि हम किस तरह से कौमी यकजहती का एक नमूना बनकर सीमांचल से, बिहार से हम एक पैगाम पूरी दुनिया को भेज सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को भेज सकते हैं। ये मुल्क बदलेगा, ये मेरा यकीन है, ये मुल्क बदलेगा। आपकी खिदमत और जिस तरह से आपने अपने पसीने से इस मुल्क को और इस सूबे को सींचा है, वो फजूल नहीं रहेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। यकीनन उस पसीने से क़ुव्वत पाकर
नई पौध निकलेगी, नए फूल निकलेंगे, नई बहार आएगी, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा यकीन है। और मैं सिर्फ इसीलिए, हालांकि बहुत मुख्तसर मेरा ये ट्रिप रहा, आपसे कुछ ही मिनटों की ये मुलाकात होगी और कुछ ही मिनटों की ये हमारी गुफ्तगू होगी, लेकिन कम से कम यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत 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 अहम मामला था, इसलिए कि किसी ने खिदमत करके, किसी ने आपसे अलविदा कहा और चले गए। उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हम लोग सब तैयार रहें, उनके नक्शे कदम पर हम चलें। और उनकी ज़िंदगी जिसका अभी जिक्र हुआ तफसील में, आप सब जानते हैं, उनकी ज़िंदगी इस बात की निशानदेही है कि आज हम कहाँ भी हों, आज हम कौन हों, आज हमारा परचम कुछ भी हो, आज हमारा नाम और आज हमारा काम कुछ भी हो, लेकिन ये सब गंगा जमनी तहजीब के नुमाइंदे हैं और आप सब एक दिन आकर मिलेंगे। आने वाला मुस्तकबिल हिंदुस्तान का क्या होगा, वो मुस्तकबिल इन सब चेहरों को जगमगाते हुए इन चेहरों को देख रहा है और ये कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है कि आप एक साथ आ जाएं, आइए एक साथ आ जाइए, एक मुश्तरक एक कमाल हम करके दिखाएं, सीमाचल से करके दिखाएं। ये दुआ हम, इस दुआ के लिए हम यहाँ आए और ये दुआ हम कहें कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। हमारी फिर से क्या सूरत बन जाए, इस मुल्क की क्या सूरत बन जाए, सीमाचल की क्या सूरत बन जाए, बिहार की आप सभी की क्या सूरत बन जाए, इसकी हम दुआ करें। उनकी याद में हम दुआ करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ करी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ करी इस काम के लिए कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाता है, किस तरह से दिलों को एक साथ किया जाता है, किस तरह से सब लोगों को साथ लेकर और एक मुस्तकबिल तय किया जाता है अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके लिए हम आज यही दुआ कर सकते हैं कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल कर, इस सीमाचल के मेरे साथियों रखना संभाल कर। मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि यहाँ आना दुश्वार इसलिए हो रहा था कि मैं समझ रहा था कि 1 तारीख को मुझे आना है। जब वहाँ तफसील में बैठे प्रोग्राम बनाने के लिए तो 31 तारीख का ये पता लगा कि 31 तारीख को पहुँचना है। बहुत बड़े मसाइल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं, आप जानते हैं, कहीं वक्फ का मामला है तो कहीं इबादत गाहों का मामला है, अभी धार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंचा है और उन सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हम अपनी कोशिश से, अपनी जुस्तजू से उसको सही रास्ता दिलवा पाएँ, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम उसको सही जानिब ले जा पाएँ। इन चीज़ों में हम लोग मुब्तला हैं, लेकिन अगर हम उसी में मुब्तला रहते और यहाँ जो आपने शम्मा जला रखी है, उम्मीद की शम्मा जला रखी है, उस तक हम ना पहुँचते तो हम अपने आप को बहुत मायूस कर बैठते, हम अपने आप को बहुत कमज़र्फ समझते। इसलिए मेरे भाई तौक़ीर आलम, हम आपके बीच आए हैं। आज से मैंने आपको इतना तो कर दिया कि आपके घर की तादाद बढ़ा दी, आपके भाइयों की तादाद बढ़ा दी और ये रिश्ता निभाएंगे, ये मेरा वायदा है। पूरी तरह से रिश्ता आपके साथ निभाया जाएगा और सभी यहाँ हमारे जो साथी बैठे हैं सबके साथ ये रिश्ता निभाया जाएगा। आपकी सभी हजरात की इजाज़त हो तो मैं यहाँ से चलूँ, बागडोगरा तक पहुँचना है, वहाँ से जहाज़ लेना है। लेकिन एक वायदा करिए कि मेरे जाने से यहाँ कहीं कोई वो ना होगा, हलचल नहीं होगी, आप वैसे ही इत्मीनान से बैठे रहेंगे और उसी तरह से कंसंट्रेट करते रहेंगे जैसे 10 साढ़े 10 बजे से आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब रखे और हम दुआ फरमाएं कि जो मरहूम को अल्लाह जन्नत में जगह दे, जो काम उन्होंने यहाँ किए हैं वो काम जन्नत में भी वो अंजाम दे, ऐसी हमारी दुआ रहे। आप लोग तशरीफ़ रखें, बैठें।